ठीक है समझिए। करवाली बेइज्जती, पड़ गई होगी कलेजे को ठंडक, दिल को आ गया होगा चैन। दोस्तों, इनको तो दिल का चैन मिल चुका है, पर है कुछ लोग अभी इस देश में ऐसे भी जिनको न तो चैन है और ना ही सुकून है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने नहीं आया और ना अनशन तुड़वाने की कोई कोशिश की गई। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करेगी? इस दिशाहारा चल रहे आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये सोच सोच के ये भाई मारा जा रहा है, दूसरी ओर को बात नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। जो पर्टिकुलर आंदोलन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ था, रीनीट के बाद तो वो वाला मुद्दा खत्म ही हो गया, इसीलिए ये भाई कंफ्यूज थे। और कंफ्यूज स्टेट ऑफ जो माइंड में आदमी होता है वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हरकतें ही करता है ना। नीट पेपर लीक से जुड़े हुए आंदोलन में इस किस्म की हरकतों का क्या काम? कोई तुक बनता है? द आंसर इज नो, नन। बट स्टिल ये लोग हरकतें किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हरकतें नहीं है दोस्तों, ये टाइम पास है। अब वहां पर आंदोलन में है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना होगा, तो योगा ही सही। जहां इस आंदोलन से जुड़े हुए ज्यादातर आंदोलन जीवीस कंफ्यूज है, तो वहीं पर इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने की बात करने वाले जो शख्स हैं, उनकी हालत भी मुझे कंफ्यूज जैसी नजर आ रही है। देखो ना, कंफ्यूजन में भाई साहब क्या क्या नहीं बक रहे हैं। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो उस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। जब वांगचुक सर जैसे समझदार लोग अगर कभी हमारे नेता बन जाए, अगर इनके जैसा कोई नेता हमारा प्रधानमंत्री होता, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हम कहाँ। पहले डिसाइड तो कर ले भाई, सोनम जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना या फिर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। पहले एक पेज पर तो आ जाओ आप लोग खुद। ये लोग खुद एक पेज पर नहीं है, चले हैं आंदोलन कर। और इन लोगों को इन दिनों आंदोलन में कौन ज्वाइन कर रहे हैं? इन लोगों को आंदोलन में ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग जिनके साथ इनके साठ गांठ की खबरें अटकलें पहले लगाई जाती थी, बट अब शायद इनके ज्वाइन होने से उन अटकलों पर विराम लग गया है। अब ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है कि जी हाँ, ये आंदोलन पॉलिटिकल इन नेचर ही था सिंस डे वन। वो अगर अपने शिक्षा मंत्री को बदलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाएंगे, तभी तो देश के युवाओं में भरोसा बनेगा कि सरकार कुछ सुन भी रही है, कि सरकार को इन लाखों युवाओं की कुछ चिंता भी है। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, तिलचटों ने कोशिश बड़ी की थी कि इस बात को छुपाया जाए कि इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या फिर पॉलिटिकल लिंकेजेस नहीं है। बट देखो ना, जिससे देखा कि आंदोलन फ्लैट पड़ रहा है, तो इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। फाइनली वो सारे लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं जो इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए या फिर जिनकी जुड़े होने की अटकलें लगाई जा रही थी बहुत पहले से। लिटरली इन लोगों ने जनता को बेवकूफ़ बनाने की तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। वो तो अलग बात है, समय रहते इनका भांडा फोड़ हो गया। मे भी शायद यही वजह है, यही कारण है कि ना तो सरकार इन्हें सीरियसली ले रही है, ना लोग और ना इस देश की जनता। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, क्या बकरा तब चर्बी काम आती है। सोनम जी की एज के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ही इज 59 ईयर्स ओल्ड। हार्डली 1.5 या 2 महीने बाकी हैं इनको 60 ईयर्स होने के लिए। और इनके जो संयोजक है, जो इनके मैनेजर, उन्होंने क्या कहा था कि सारे बुढ़े 60-70 साल के बुढ़ों को भगाओ यहाँ से, कुछ ऐसा टर्म उन्होंने यूज किया था, राइट। सोनम भाई इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं? उनके तो 60 साल होने वाले हैं ना, और दिक्कत यहाँ पर खुद उनकी जगह पर अनशन पे क्यों नहीं बैठे? ये मेरा सवाल है। अब जब लोगों के दिलों में इस किस्म के सवाल होंगे और उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो कोई इनको सीरियसली क्यों लेगा? मजाक उड़ाएगा ना, बन रहा है मजाक। अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस देश ने एक रत्न खो दिया है, सोनम वांगचुक नहीं रहे। क्या यही सुनना चाहते हैं हम? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। एक बात कंफर्म है दोस्तों कि सीजेपी आंदोलन से आम आदमी पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी बहुत पहले से ही। इट्स जस्ट दैट कि हमको पता नहीं था, उन्होंने क्लियरली ये बात कंफर्म करी नहीं थी। बट जब से इन लोगों की आंदोलन में जुड़ने की बातें आ रही है ना, इन लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है कि ये लोग आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो अभी ये बात क्लियर हो गई है, साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी इस इंटायर आंदोलन के पीछे थी। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं,
आप प्लीज अपना धरना अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। इनको लिटरली अब भी लगता है कि जनता बेवकूफ है और जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये दिखाकर कि वो आंदोलन से अब जुड़ रहे हैं, जबकि जनता ये डे वन से जानती थी कि इस आंदोलन के पीछे कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी का ही हाथ है। फॉर्मली अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी कुछ दिनों में जाके सोनम जी से मिलने वाले हैं और मिलके आंदोलन को अपना सपोर्ट देने वाले हैं। बट लोगों को मन ही मन ये बात अच्छे से पता है कि इनका सपोर्ट तो इस आंदोलन को डे वन से था, क्योंकि ये आंदोलन इन्हीं का करवाया हुआ था। वो क्या है ना दोस्तों, ये कितनी चालाकियां कर रहे हैं, लोग इनसे ज्यादा चालाक है। वो इनकी जो शेड्स है ना अलग अलग, उसको बखूबी समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। सुबह 11 बजे। वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी बल्ले बल्ले। दोपहर 12:30 बजे। दोपहर 1:15 बजे। सुना था जैसा गुरु वैसा ही एकदम चेला। अगला वाला क्लिप अगर आप देख लोगे आपको पूरी तरह यकीन आ जाएगा इस कहावत पर, इस बात पर कि वाकई में ये कहावत सही थी। हम थोड़ी ना कह रहे कि सौरभ को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, अभिजीत को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, या सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। एजुकेशन मिनिस्टर तो उन्हीं में से कोई बनेगा। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। अब ये बिल्कुल भी ना सोचना कि इस यूटर्न मास्टर पे भरोसा करने वाले लोग हैं नहीं, हैं ऐसे लोग भी हैं। जी हाँ, इन्होंने भी इस आंदोलन में शिरकत की है और वहां पर आने के बाद वो अपना अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग हमने देखे इस आंदोलन से जुड़े हुए, इस आंदोलन में। हिंदू मुसलमान हमने इतने सालों में पहले नहीं सुना था जितना अब सुना है। एक बात तो तय मानिए दोस्तों, इन दीदी ने 2014 के पहले की ना तो न्यूज देखी है, ना ही आर्टिकल्स पढ़ती है, ना तो इनको पढ़ने लिखने का शौक है। अगर इनको पढ़ने लिखने का शौक होता तो जिस वाहियात किस्म की बकवास यहाँ पर कर रही थी ना, ये बकवास वो ना करती। हमें ऐसी महिलाओं की इस देश में जरूरत है, वैसी टाइप की महिलाओं के लिए नहीं जिनको अपने कुछ देर पहले सुना। अपने आप को इंसान समझना शुरू करो, कॉकरोच नहीं। कॉकरोच में हिट मारा जाता है मेरे बच्चों। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से आए हो पहले ये बताओ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अच्छा, सो प्रेस रीडर रैंक में कितनी रैंक है? तुम बता दो, मुझे तो पता नहीं है। यू शुड बी नो। हाँ पता नहीं मुझे, तुम बताओ। मुझे नहीं पता। आउट ऑफ 180 कंट्रीज दे आर, इंडिया की रैंक कितनी है? 157। भाई तुम अजीब है। हमारे पास ही है 157 है। हाँ। हंगर इंडेक्स में कितनी है? 105। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है? 85। सिंगापुर कितनी है? फर्स्ट। क्यों है ये तुम बता दो ना, मुझे नहीं पता। अच्छा। अरे क्यों है? कॉकरोचों को ज्यादा पता है, तुम कॉकरोच समझ के बैठे हो। और लिटरली इस महिला ने उस भाई को अच्छे से रगड़ दिया जो ये सवाल पूछ रहा था कि हंगर इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पर आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। टिपिकल लेफ्टिस्ट स्टाइल की जो सोच होती है वो अलग बात है। जब इसे काउंटर को सवाल पूछ लिया तो भाई को भी नहीं पता था। लिटरली इन तिलचट्टों और तिलचट्टों के समर्थकों का उस महिला ने वो हाल किया जो अगले क्लिप में आप हाल होते हुए देखने वाले हो जयराम रमेश जी का। करने वाले कौन? उन्हीं के इकोसिस्टम के एक पत्रकार। 300-400 पार, it was not even 300 पार, it's not even 250 पार, it was 240. And remember, because he didn't have the mandate in 2024, he suffered a humiliating defeat. He went to the people. Well, then you didn't have the mandate then where Mr. Manmohan Singh was there. You Literally ये भाई यहाँ पर बगले झाँक रहे थे। The moment सामने वाले ने इनको फैक्ट चेक करा दिया, इनको आईना दिखा दिया। और आपको तो पता ही है, जब बगले झाँकता हुआ आदमी आपको नजर आता है ना, वो अक्सर हकलाता हुआ दिखाई देता है, कंफ्यूज नजर आता है, रेपिटेटिव साउंड करता है। सनातनी है, सनातनी सभी सनातनी ने, सोचिए सनातनी लोग, सनातन सभी सनातनी है। क्या और लोग सनातनी नहीं थे? वो सनातनी जो हम सनातनी थे, अपना सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। मैं पहले तो इनकी एक्स्ट्रा सनातनी बनने के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो। कुल मिलाकर बात ये दोस्तों, फ्लैट से पड़ चुके सीजेपी आंदोलन में जान फूकने के लिए अगर आपने नोटिस किया होगा, हाल के कुछ दिनों में कुछ मीडिया संस्थान एक्टिव हुए हैं, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, कुछ एक्टर्स भी अचानक एक्टिवेट हो गए। कैसे हुए, ये सवाल का जवाब जो है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।